मनुष्य शरीर केवल एक बार मिलता है। यह शरीर हमें परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, किंतु इंसान यह सब कुछ भूलकर अपने उद्देश्य से विमुख होकर धन, मान, बड़ाई, नशे में लिप्त सुख सुविधाओं आदि नाशवान पदार्थों की प्राप्ति में इस अमूल्य निधि का दुरुपयोग करने लगा है। इसी में 84 लाख योनि भोग कर नरक में जाने की तैयारी कर ली है। इस स्थिति से बचने का अत्यंत सुगम रास्ता सिर्फ सत्संग है। सत्संग मिलने पर मनुष्य जन्म का उद्देश्य पहचान में आ जाता है। तब भी भूला भटका मानव परमात्मा की ओर बढ़ता है और सांसारिक उलझनों को सुलझाने के लिए सत्संग परम आवश्यक है। यह बात उन्हीं लोगों की समझ में आ सकती है जो श्रद्धा तथा प्रेम के साथ नित्य सत्संग और पूजा पाठ करते हैं। पहले तो संसार में ऐसे महापुरुष है ही बहुत कम, फिर उनका मिलना बहुत दुर्लभ है, और मिल जाए तो पहचानना और भी मुश्किल है। यदि ऐसे महापुरुषों को किसी प्रकार मिलना तय हो जाए तो उसे अपने भाव के अनुसार लाभ अवश्य होता है, क्योंकि उनका मिलना आमोद है। श्री नारद जी ने कहा है कि दुख में जब सभी रिश्तेदार, बंधु, मित्र साथ छोड़ देते हैं, उस समय केवल किया हुआ धर्म और सत्संग ही साथ देता है। सत्संग में बैठने से, सुनने से, बोलने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और मन को शांति मिलती है। प्रभु के दर्शन हो जाने संभव हो जाते हैं। जहां सत्संग होता है वहां नारायण प्रभु स्वयं विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य नियमित रूप से सत्संग में जाता है, शुद्ध मन से उसे सत्संग प्राप्त हो जाता है। सत्संग से हर हाल में खुश रहने की विद्या मिलती है। सत्संग से नुकसान तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाभ ही लाभ मिलता है। नुकसान तो सत्संग में जाने से हो नहीं सकता। सत्संग से बिना कुछ किए उन्नति होती है और बुरी संगत में जाने से बिना कुछ किए भी पतन होता है। बड़े बड़े महान कार्य करने के लिए विशेष शक्ति चाहिए और शक्ति का आधार है संयम, और संयम सच्चे संत संतसक से प्राप्त हो सकता है, और वह सब भगवान की विशेष कृपा होने पर ही प्राप्त होता है। भजन और जप का क्या महत्व है। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? श्री तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीर, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। वृक्ष कभी इस बात पर दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, वह सदैव नए पुष्प के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। मैं रास्ते से गुजर रहा था कि सामने से एक परिचित मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। तो उन्होंने कहा, दोनों में क्या फर्क है? तो परिचित को बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र चाहिए। मैं आनंद में हूं। जो दान कर सके वही धन का वास्तविक मालिक है, बाकी तो सभी संपत्ति के चौकीदार हैं। आंखें सहारे शरीर का दीपक है। मन आपका मित्र भी है और शत्रु भी है, मन को पहचानो। जीवन में जो भी सुख या दुख पाया गया है वह सब आपके कर्मों का फल है। वर्तमान जीवन के कष्ट हमारे पाप कर्मों के ही प्रतिफल है। कमल कीचड़ में भी मुस्कुराता रहता है।
व्यस्त और मस्त रहने से विचार और शरीर स्वस्थ रहेगा। चिंता किसी भी कार्य की हो, वह शरीर को जर्जर बना देती है। यदि माता पिता और पितरेश्वर प्रसन्न है तो देवता भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रोते रहने से आपकी समस्याएं दुगनी हो जाएंगी। सकारात्मक सोच से परेशानियां आधी हो जाएंगी। मंजिल पर बिना परिश्रम के कोई नहीं पहुंचा। सफलता मेहनत और नियम से ही मिलती है। शिक्षा से कीमती कोई गहना नहीं। आपके कष्ट आपके ही पाप का परिणाम है। इस संसार को सिर्फ भगवान ही चला रहे हैं। आपके नकारात्मक विचार आपको बीमारियों के संकट दे देंगे। आप कैसे भी कर्म करो, उनका फल आपको ही अवश्य भुगतना पड़ेगा। खाली दिमाग रखने से उसमें शैतान घुस जाता है। इसलिए हमेशा राम नाम का जाप करो। कर्म नहीं करोगे तो शरीर में जंग लग जाएगा और बीमार पड़ जाओगे। किसी की आत्मा मत दुखाओ, वह सर्वनाश कर देगी। मौन रहने से चित्त में शांति और विचारों को शक्ति मिलती है। बुढ़ापे का संबंध मन से है, आयु से नहीं। विधि की विडंबना और कर्म की गति की भविष्यवाणी करना असंभव है। माँ बाप का उपकार कभी बेटा बेटी भी वापस नहीं कर सकते। माँ बाप की सेवा करना संतान का सर्वोच्च तीर्थ है। इस संसार में आपका सच्चे हृदय से मंगल चाहने वाला माँ बाप के समान दुनिया में कोई और नहीं है। जिसे सब तरह से संतोष हो वह धनवान है। बुरे आदमी की बुराई करना भी बुरा काम है। वह अंतर्यामी तो सब कुछ दे देता है, बस सिर्फ सच्चे मन की प्रार्थना की जरूरत है। शिबास नारी 17 बार हार कर भी 18 बार जीत ही गया था। जिस घर में सुख शांति हो, संतान सुस्तान हो, स्त्री गृहलक्ष्मी हो, वह घर स्वर्ग के समान है। आय से अधिक खर्च करने वाले कष्टों, अशांति और बदनामी को बुलावा दे रहे हैं। अगर संकल्प दृढ़ हो तो सफलता आपके पांव चूमेगी। ईमानदारी के साथ आप जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जाओगे। ठगना बुरा है, मगर ठग जाना बुरा नहीं है। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, मगर गलती को मान लेना मानवता है। दान जो भी दो वह दूसरे को मालूम ना होने दो। जो पाना चाहते हो वह बांटना शुरू कर दो, वह आपको जो 4 गुना होकर मिलेगा। व्यक्ति कभी कपड़ों से महान नहीं होता, अपने विचारों से महान होता है। इंसान के लिए सुख और दुख दोनों ही ऐसी बेड़ियां हैं, एक लोहे की, दूसरी सोने की। कलंक काजल से भी ज्यादा काला है। सत्संग के सुनने के फायदे क्या क्या होते हैं? जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, वैसे ही शरीर मिलने पर सत्संग बार बार नहीं मिलता। हर हाल में खुश रहने के लिए विधा संतसंग में ही मिलती है। सच्ची बात को मान लो, यह सत्संग है। जैसे भीतर अग्नि कमजोर हो तो भोजन पचता नहीं, ऐसे भीतर लगन ना हो तो सत्संग की बातें पचती नहीं। भगवान की विशेष कृपा की पहचान सत्संग प्राप्त होता है। व्यापार में तो लाभ और नुकसान दोनों होते हैं, पर संतसंग में लाभ ही लाभ होता है, नुकसान होता ही नहीं। सत्संग की बातों को महत्व देने से वृत्तियों में बहुत फर्क पड़ता है और विकार अपने आप नष्ट होते हैं। कई वर्षों से साधन करने पर जो तत्व नहीं मिलता वह सत्संग से तत्काल मिल जाता है। जैसे घनी के गोद जाने से बिना कमाए धन मिलता है, ऐसे सत्संग में जाने से बिना साधन किए भगवान में रुचि बढ़ती है। सत्संग में बिना कुछ किए उन्नति होती है और बुरे लोगों की संगत से मात्र खड़े होने से कंकित हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन में धन चाहे थोड़ा कम कमा लेना है, लेकिन दोस्ती और सत्संग ऐसी कमाई जिसमें जाने से आपको बताते हुए शर्म ना आए।
भौतिक जगत में सभी सुखों का आदि और अंत है, लेकिन प्रभु भक्ति में खुशी असीमित है और इसका कोई अंत नहीं है। भक्ति और शिक्षा दो ऐसे गुण हैं हमारे अंदर जिसको कोई और हमसे छीन नहीं सकता। दुनिया में कमाई गई हर तरह की धन दौलत हमसे कोई भी छीन सकता है, पर भक्ति और शिक्षा कोई भी भाई बहन बंटवारा नहीं करवा सकता। यह एक अनमोल खजाना है। इसलिए हमेशा अगर कुछ हासिल करना है तो वह है जवानी में शिक्षा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अंत में भक्ति और सत्संग जरूर करें, जिसके सिर्फ लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ भी नहीं है। कभी कभी हमारे जीवन में किसी व्यक्ति के विचार हमें कुछ इस तरह प्रभावित करते हैं कि हमारे जीने का तरीका ही बदल जाता है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनको सुनने के बाद आपको भी ज्ञान, धन और संस्कारों की बातों को जानने का अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि इंसान इस भाग दौड़ भरी दुनिया में संस्कार और भगवान को भूलता ही जा रहा है। धन कमाने के साथ हमारे संस्कारों का होना भी जरूरी है, क्योंकि धन तो हम कमा सकते हैं पर संस्कारों को हम बाजार नहीं खरीद सकते। यह सब हमें हमारी परिवेश द्वारा ही मिलते हैं। इसलिए अपने बच्चों को पालन पोषण कुछ इस तरह करें ताकि वह धन के साथ संस्कारों को भी ग्रहण करें। हमेशा खुद और अकेले चलना सीखो, कभी किसी का साथ मत ढूंढो। ईश्वर सदा मेरे साथ है ऐसा महसूस करो, उस अदृश्य शक्ति का जन्मों युगों का साथ है। बनना है तो नदी की तरह बनो, देखो नदी कैसे लगातार कार्यशील है। कभी यह स्थिर नहीं रहती है, यह ना तो कभी रुकती है ना ही कभी पीछे मुड़कर देखती है। नदी के मार्ग में कितनी ही बाधा आती है पर फिर भी यह आगे ही बढ़ती रहती है और समंदर तक पहुंच ही जाती है। जिसने अपने आप को नदी की तरह बना लिया वह कभी असफल नहीं हो सकता। सत्य कभी बूढ़ा नहीं होता और झूठ की कोई उम्र नहीं होती। सत्य एक बार बोलना पड़ता और झूठ को बार बार बदलना पड़ता है। सत्य को छुपना नहीं पड़ता और झूठ को छुपाना पड़ता है। सच औषधि की तरह काम करता है और झूठ हमें अंदर से दिमक की तरह खा जाता है। इसलिए सदा सच का साथ दो। परमात्मा हर चीज सोच समझकर बनाई है। इंसान के पास 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान और सांस लेने नाक के 2 छेद बनाए हैं। क्योंकि इनमें से कोई एक न हो तो इंसान अपाहिज हो जाता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी का रिश्ता बनाया है, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना ईंटों से मकान तो बना सकते हैं पर घर नहीं। परमात्मा की किसी भी रचना में कहीं भी कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने हर चीज को सोच समझकर बनाई है। अगर पेड़ बनाए हैं तो उसकी शाखाएं कुछ ऐसे फैलाई है जो हमें फल, फूल और छाया देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार भगवान ने पुरुष और स्त्री को बनाया है ताकि दोनों मिलकर सृष्टि की रचना कर सकें। कोई भी कर्म करते समय हमें भगवान को जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं पर भगवान से नहीं। लोगों के द्वारा बनाया गया इंटरनेट बंद हो सकता है पर परमात्मा का नहीं। वह हर समय ऑनलाइन है, लोग सो जाते हैं पर परमात्मा नहीं। परमात्मा का ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो हमें फ्री में मिलता है, बाकी तो हर जगह इंसान को अपने धन खर्च करना पड़ता है। परमात्मा का ज्ञान ही इंसान के लिए सबसे बड़ी औषधि है। इंसान चालाकी लोगों से कर सकता है पर परमात्मा से नहीं, क्योंकि हमें सुख और दुख परमात्मा नहीं देते, बल्कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार मिलता है। इसलिए जब भी जिंदगी में किसी भी प्रकार का दुख आए
तो परमात्मा को दोष न दे, बल्कि अपने किए हुए कर्मों को याद करें। धरती पर इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको चुगली सुनने में सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि सत्संग सुनने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है। अगर पड़ोस में लड़ाई हो रही है तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर अपने आप भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो सबको प्यारा लगता है, क्योंकि उसके अंदर तक छल कपट नहीं होता। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, फिर मैं अपने विचारों और संस्कारों की वजह से अपनी पहचान बनाता है, क्योंकि भगवान ने सबको समान रूप से सबको एक जैसा ही बनाया है। जिस प्रकार बरसात का पानी और जमीन सभी फल, फूल और पौधों को एक जैसी ही मिलती है, पर आम मीठे और नीम कड़वा ही होता है, क्योंकि यह उनके बीज के कारण ऐसा होता है। परमात्मा हम सबको जानता है, पर हम सब परमात्मा को नहीं जानते। पर जो लोग परमात्मा को जान लेते हैं, फिर वह किसी और को जानना नहीं चाहते। शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है, इसमें किसी भी प्रकार की दो शक नहीं है। क्योंकि सत्य की नाव हिल सकती है पर कभी डूबती नहीं, इसलिए जितना हो सके सत्य की राह पर चलो, क्योंकि हम परमात्मा को सत्य की राह पर चलकर पा सकते हैं, छल कपट से नहीं। क्योंकि झूठ आपकी जिंदगी की नाव में ऐसा छेद है जो नाव को डुबो ही देगा। परमात्मा को हम देख नहीं सकते, पर अनुभव जरूर कर सकते हैं। जिस प्रकार हमें सर्दी और गर्मी का अनुभव होता है, ठीक इसी प्रकार हम ध्यान विधि और दुखियों की सेवा करके परमात्मा के होने एहसास महसूस कर सकते हैं। मैं आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा मेरे शिव बाबा हैं। वह मेरी ऊर्जा का स्रोत है और हर पल मेरे साथ है। दुनियादारी के झूठे रिश्ते मेरा किसी भी समय साथ छोड़ सकते हैं, पर वह अदृश्य शक्ति कभी मेरा साथ नहीं छोड़ सकती। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, परमात्मा हर समय हर पल मेरे लिए हाजिर हैं। इंसान को अपनी सांसों का एक पल कभी भरोसा नहीं है, पर फिर भी इंसान धोखाधड़ी और छल कपट करके धन कमाने में लगा हुआ है, जबकि पता भी है यहाँ से तो एक दिन का भी साथ जाने वाला नहीं है। अगर किसी को दान देना है तो शिक्षा का दान दें, क्योंकि शिक्षा के दान से बड़ा कोई और दान नहीं हो सकता। जीवन में चाहे कितने भी बड़ी समस्या आ जाए, पर कभी बुरी परिस्थिति से परेशान मत होना, क्योंकि जिस प्रकार मक्खन के अंदर घी छिपा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार समस्या के अंदर ही समाधान भी होता है। कभी किसी को कमजोर मत समझो। जिस प्रकार एक बूंद दही की दूध से भरे हुए बर्तन को दही में बदल देती है। समय बहुत बलवान होता है और समय सबका बदलता है। जिस प्रकार दूध से मक्खन और मक्खन से दही बन जाता है, और फिर इन सबके के अंदर घी छिपा हुआ होता है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा कीमत घी की होती है। इसलिए इस बात को याद रखें कि समय सबका बदलता है, भले ही थोड़ा टाइम लगता है। परमात्मा के ऊपर विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। पैसा कमाना तो आसान है, पर पहचान बनाना मुश्किल है, क्योंकि पैसा तो सड़क पर बैठने वाला भिखारी भी जोड़ लेता है, पर पहचान नहीं। पहचान बनाने के लिए धन के साथ साथ इंसान के अच्छे संस्कार विचारों का होना भी जरूरी है। अगर आपको किसी से कोई शिकायत है तो आप उसको लड़ाई से नहीं जीत सकते, पर आप उसे मौन रहकर जरूर हरा सकते हैं। हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे मौन रहने में ताकत है, क्योंकि शब्द गलत हो सकते हैं पर मौन नहीं। अगर किसी को सजा देनी हो तो मौन रहकर भी दी जा सकती है। भगवान के दर्शन करने असंभव नहीं है, प्रतिदिन संभव है,
क्योंकि भगवान हमें सूर्य के रूप में दर्शन देते हैं। आप दौलत को कमाकर धनवान बन सकते हो, पर संस्कारी नहीं, क्योंकि संस्कार परवरिश पर निर्भर करते हैं, दौलत पर नहीं। एक माँ बच्चों को जन्म दे सकती है, पर किस्मत नहीं। आप धन दौलत से, बाजार से ऐसो आराम के समान सब कुछ खरीद सकते हो, पर माँ बाप नहीं। औरत के लिए शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे वह बुरी परिस्थिति में किसी भी समय यूज कर सकती है। शिक्षा एक ऐसा खजाना है जिसका कोई भी भाई बहन बंटवारा नहीं करवा सकता। अपने बेटी को शिक्षा का दहेज दो, घरेलू सामान का नहीं। अपने बेटे को संस्कार दो, पर मोबाइल और बाइक नहीं, क्योंकि संस्कार और शिक्षा एक ऐसा खजाना जो आपके बच्चों के जिंदगी भर काम आएगा। एक औरत केवल पैसे और कपड़ों की भी भूखी नहीं होती, वह अपने हमसफर से प्यार, इज्जत और मान सम्मान भी चाहती है। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण, सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियां आज तुम्हारे पास है, कल वह खुशियां किसी और के पास होगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वही खुशी कल दुख का कारण बनती है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं। ना कोई मुझे कम प्रिय है, ना अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है, उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति में अहंकार, मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती। वह परम शांति को प्राप्त करता है, उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। जो विधाता के लेख में होता है, उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा शाश्वत सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में, यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को ना तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है। कोई जल इसे बुझा नहीं सकता और यह किसी वायु से सुख नहीं सकती। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चर अचर, सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की उष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है।
जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है, वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं, वह चोर हैं। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके एवं परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर की भांति है, जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कदर ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम आप अकेले रहें। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। यह संसार नश्वर है। इस जगत में दुख सुख हर्ष विषाद आदि लगा रहता है। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है, यहाँ सब क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो चाहे दुख। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है, उस पर शोक मत करो। यह पृथ्वी नश्वर है, यहाँ सब कुछ गतिमान है। जिस प्रकार सुख दुख जीवन में आता जाता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म यहाँ लगा रहता है। इसमें खुश होना या दुख मनाना व्यर्थ है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में ना हो। वह व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाए, इसमें उसके शक्तिशाली होने का परिचय मिलता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। यह जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बना होता है। जो व्यक्ति आपत्ति विपत्ति से घबराता नहीं है, प्रतिकूलता के सामने झुकता नहीं है और दुख को भी प्रगति की सीढ़ी बना लेता है, उसकी सफलता निश्चित है। ऐसे धीर पुरुष के साहस को देखकर असफलता घुटने टेक देती है। इसीलिए तो कहा गया है, चलते रहो, निरंतर श्रमशील रहो। किसी महापुरुष ने कितना सुंदर कहा है, अंधकार की निंदा करने की अपेक्षा एक छोटी सी मोमबत्ती, एक छोटा सा दिया जलाना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। महापुरुष समझाते हैं कि व्यक्ति सफलता प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ अवश्य करे, लेकिन अति महत्वाकांक्षी न बने।
किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाकर, किसी के अधिकारों को छीनकर प्राप्त की गई सफलता न तो स्थायी होती है और न ही सुखद। ऐसी सफलता का कोई अर्थ नहीं होता। अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति को तानाशाह तो बना सकती है, किंतु सुख चैन से जीने नहीं देती। दिन रात भय और चिंता के वातावरण का निर्माण करती है और अंततः सर्वनाश का ही सबब बनती है। हमें भगवान श्री कृष्ण का गीता में कथित यह संदेश कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए तू कर्मों को करने पर ध्यान दे, फल पाने की चिंता में उलझा मत रह। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हमें किसी भी दशा में निरंतर प्रयास करने के बाद भी यदि वांछित सफलता न मिले तो उदास और निराश नहीं होना है। इस जगत में सदैव मनचाही सफलता किसी को भी नहीं मिली है और न ही कभी मिल सकती है, लेकिन यह भी सत्य है कि किसी का पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं गया है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा या फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेंगे या नहीं। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए और किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करना चाहिए। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है, तो उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है, उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है, उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। खुद पर पूरा भरोसा रखे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता सार के इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं, वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। तनाव से दूर रहने का संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा है कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। मोक्ष न मिलने का मुख्य कारण इच्छा है। जरा सोचिए, आपके जीवन में जब भी आपको क्रोध, ईर्ष्या, घमंड आदि हुआ है, तो उसका मूल कारण इच्छा ही थी। इच्छा क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और हर अशुद्धता की जननी है जो हमें मुक्ति पाने से रोकती है। एक उदाहरण से समझते हैं। आप आज अपना पसंदीदा व्यंजन खाने की इच्छा कर रहे हैं और जब आप घर आते हैं
तो आपको वह भोजन दिखाई देता है जो आपको नापसंद है। आप क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि आपने अपना पसंदीदा भोजन खाने की इच्छा की और वह आपको नहीं मिला। आप अपनी कंपनी के शीर्ष पद पर जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वह स्थान दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है। फिर उस पद को पाने की चाहत आपको उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगती है। लालच की परिभाषा पहले से ही बताई गई है, तो निर्मित इच्छा का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति से दूर होना। इसलिए श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम अपने कार्य के फल की इच्छा भी न करें और इसे उन पर छोड़कर कर्मयोगी बने। सब कुछ उस पर छोड़ने और उसे अपनी जिम्मेदारी लेने देने के बजाय परिणाम के बारे में सोचकर सिरदर्द क्यों होना चाहिए। अपना कर्तव्य करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। हमें अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन परिणाम केवल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है। परिणाम निर्धारित करने में कई कारक भूमिका निभाते हैं। हमारे प्रयास, भाग्य यानी हमारे पिछले कर्म, भगवान की इच्छा, दूसरों के प्रयास, शामिल लोगों के संचयी कर्म, स्थान और स्थिति भाग्य की बात है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।